स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 5 में से एक टॉपिक ले रही हूँ, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। मैं सबसे पहले आपको चांस एंड प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिया है। बेटा, मेरा एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ए कॉइन वंस, यानी आपने एक कॉइन जो है वो टॉस करना है एक बार। ठीक है, तो जैसे मेरे पास कॉइन है, तो अगर मैं जो ये कॉइन है मेरे पास 1 रुपी कॉइन। अब आप देखो, इसमें क्या होते हैं, 2 फेस होते हैं, एक हेड और एक टेल। सो हाउ मैनी फेसेस ए कॉइन हैव? 2, एंड द नंबर ऑफ फेसेस दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चांसेस फॉर ए कॉइन। हमारे पास 2 चांस हैं। जब मैं इस कॉइन को टॉस करूँगी एक बार, तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ चांसेस क्या हुआ बेटे? 2, हेड एंड टेल। ठीक है, तो अब जैसे मैं सपोज करूं कि मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, एक हेड को गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसके लिए पहले आप एक फार्मूला अंडरस्टैंड करेंगे। आवर फार्मूला इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो हमें चाहिए। जैसे अगर हमें हेड चाहिए एक कॉइन को टॉस करने पर, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 1। ठीक है, और टेल के लिए भी फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 1। एंड व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? दैट इज 2 फॉर बोथ हेड एंड टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, दिस इज द फार्मूला विच इज यूज्ड इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3। हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड क्या बनी बेटा? 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल क्या बनी? दैट इज ऑल्सो 1/2। ठीक है, तो नाउ अब हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। जो आपको ये एक्सपेरिमेंट गिवन है, तो हमसे ये पूछा है कि कौन कौन से आउटकम्स हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है आपका ए पार्ट, स्पाइनिंग ए व्हील। ठीक है, आपने एक व्हील जो वो स्पिन करना है। ओके, और व्हाट आर द आउटकम्स? जब हम इस व्हील को स्पिन करेंगे, तो ये जो आपका पॉइंटर है वो आपका बी पे भी आ सकता है, सी पे भी आ सकता है, डी पे भी आ सकता है, और इस ए पे भी आ सकता है, और ये दूसरा भी ए है, इस पार्ट पे भी आ सकता है। तो दीज आर द आउटकम्स ऑफ स्पिनिंग ए व्हील। तो इसके आउटकम्स क्या क्या होंगे बेटे? ए अगेन, बी, सी एंड डी। 5 आउटकम्स आर देयर। तो इसको आप सॉल्यूशन में लिखेंगे। Spinning a wheel, the possible outcomes are A, B, C and D. Now our B part is tossing 2 coins together. अब हमारे पास 2 coins हैं, वो हमने इकट्ठे टॉस करने हैं। ठीक है, तो आपको पता है कॉइन पे क्या होता है? हेड एंड टेल फेसेस होते हैं। तो आपके पास 2 कॉइन्स है, तो जब आप उनको टॉस करेंगे, तो जैसे 1 टाइम आपने उनको टॉस किया, तो हो सकता है दोनों पे क्या आया? हेड आया। ठीक है, फिर आपने सेकंड टाइम उनको टॉस किया इकट्ठे, तो सपोज फर्स्ट पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, तो ये नेक्स्ट आउटकम हो गया पॉसिबल। थर्ड केस में सपोज फर्स्ट पे टेल आया, सेकंड पे हेड आया, ये थर्ड आउटकम हो गया। एंड हो सकता है दोनों पे टेल टेल आए, तो ये आपका फोर्थ आउटकम हुआ। दिस इज द पॉसिबल आउटकम्स फॉर 2 coins tossing together. Okay, now our question number 2 is, when a die is thrown, list the outcomes of an event of getting। डाई आपने फेंकी, ठीक है, तो डाई पे आपको बच्चों जैसे उसके 6 फेसेस होते हैं। 1 फेस पे
आपका 1 डॉट होता है, सेकंड पे 2 होता है, थर्ड पे 3, फोर्थ पे 4, फिफ्थ फेस पे 5 एंड सिक्स्थ फेस पे 6. सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर एन डाई. ओके, सो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? सो हम लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए डाई इज थ्रोन. तो ये आपके आगे बेटा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. दीज आर 6 पॉसिबल आउटकम्स. अब फर्स्ट पार्ट में का जो ए पार्ट है उसमें पूछा है द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर. ठीक है, तो कौन कौन से आउटकम्स हैं जो क्या हैं? प्राइम नंबर है. तो इसमें देखो बेटा, प्राइम नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स. एक फैक्टर 1 होता है एंड द सेकेंड फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ. सो कौन कौन से हैं प्राइम नंबर बेटा? 2, 3 एंड 5. सो दिस इज द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर. नाउ बी पार्ट पे पूछा है द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट ए प्राइम नंबर. आपने उसके आउटकम्स बताने हैं जब प्राइम नंबर नहीं है. सो जो प्राइम नंबर नहीं है तो वो कौन कौन है बेटा? 1, 4 एंड 6. सो दीज आर द आउटकम्स फॉर दिस पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट का जो ए पार्ट है उसमें आपसे पूछा है द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5. 5 से ग्रेटर नंबर तो कौन है बेटा? 6. तो इसका आउटकम क्या आएगा? 6. एंड बी पार्ट में आपसे पूछा गया है द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 5 हो सकता है. तो इसके लिए क्या आ जाएंगे बेटा? 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 3 इज, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द पार्ट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1 ए पार्ट. जो आपका ये ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें जो पॉइंटर अगर डी पे स्टॉप हो रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या थे बेटा? 5. और डी के लिए फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 1. सो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/5. तो आप लिखेंगे total number of possible outcomes are A, B, C and D. That is 5 chances हैं आपके पास. Okay, and probability of the pointer stopping on D. तो ये क्या बनेगा बेटा? Number of favorable chances upon total number of chances. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1/5. Now our B part is probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. जो आपके कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, उनके एक पैकेट में 52 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, और उनमें से एस कितने होते हैं जिन पे ए लिखा होता है? दे आर 4 इन नंबर. ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बेटा? यहाँ टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, चांसेस कितने हैं? 52. एंड आउट ऑफ 52 4 आर अवर फेवरेबल चांसेस. सो आपका क्या सोल्यूशन बनेगा बेटा? हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन ए डेक 52, टोटल नंबर ऑफ एस इन पैक ऑफ 52 कार्ड्स 4. Therefore, probability of getting an ace from a deck of cards. So that is equal to number of favorable chances upon total number of chances. So 4 are the favorable chances and 52 are total number of cards or chances. So इसको solve करने के बाद क्या आ जाएगा बेटा? 1/13. So this is the solution of part B. Now our C part is probability of getting a red apple. आपके पास एक बास्केट है, उसमें एप्पल्स हैं. ठीक है, सो हाउ मेनी टोटल एप्पल्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एंड हाउ मेनी रेड एप्पल्स आर देयर? 1, 2, 3, 4. सो टोटल नंबर ऑफ चांसेस आर 7 एंड फेवरेबल चांसेस आर 4. सो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बेटा? 4/7. सो इसका सोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे?
तो आपका सोल्यूशन आएगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मीन्स red apples they are 4 and total number of outcomes are 7 total number of apples so therefore probability of getting a red apple क्या आ जाएगी बेटा 4/7 so this is the solution of question number 1 2 and 3 so student kindly like share and subscribe my channel and also comment thank you